खबर यह है कि महाराष्ट्र में आज से महायुति की सरकार बनने जा रही है। आज देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। शाम 5:30 बजे देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे। तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस के हाथ में महाराष्ट्र की कमान आई है। फडणवीस के साथ कितने मंत्री शपथ लेंगे, इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन ये तय हो गया है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो आज देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेंगे। शाम 5:30 बजे वो समय होगा जब महाराष्ट्र के मुंबई के आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेंगे और उनके साथ साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। तो देश की आजादी का गवाह रहे आजाद मैदान पर एक और इतिहास बनने जा रहा है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की शपथ ग्रहण आजाद मैदान पर होने वाला है। शपथ ग्रहण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होगा और समारोह में देश की कई सारी नामचीन हस्तियां शामिल होंगी, शपथ की साक्षी बनेगी। और देखिए शपथ के साक्षी कौन कौन बनेंगे, तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यक्रम में होंगे। साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इधर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज कार्यक्रम में शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। साथ ही साथ एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी को भी न्योता दिया गया है और जो तमाम बीजेपी शासित राज्य है उनके मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, जिसमें सबसे पहला नाम है सीएम योगी आदित्यनाथ का। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी भी कार्यक्रम में शामिल होने महाराष्ट्र पहुंचेंगे और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा और मणिपुर के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह, अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू और मेघालय के सीएम कोनराड संगमा भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज महाराष्ट्र पहुंचेंगे। तो देखिए महाराष्ट्र में सरकार की सूरत शीशी की तरह साफ। सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार आज शपथ लेंगे। तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सीएम पर जो सस्पेंस था वो खत्म हो गया है। अब आगे की तैयारियां की जा रही है। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद फडणवीस महाराष्ट्र के भावी सीएम देवेंद्र फडणवीस शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे से मिलने उनके बंगले वर्षा पर पहुंचे थे। दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई और शिंदे ने फडणवीस को बधाई भी दी। तो देखिए देवेंद्र फडणवीस आज शाम 5:30 बजे शपथ लेंगे और तीसरी बार महाराष्ट्र की कमान संभालेंगे। फडणवीस का 2.0 कार्यकाल ये रहने वाला है। महाराष्ट्र के दूसरे सबसे युवा सीएम बनने जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के दूसरे ब्राह्मण सीएम है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं देवेंद्र फडणवीस को लेकर। अब कार्यकाल पूरा करने वाले दूसरे सीएम हैं और भारत के दूसरे सबसे युवा मेयर भी हैं। तो ये खास बातें देवेंद्र फडणवीस को लेकर। महाराष्ट्र के दूसरे सबसे युवा सीएम बना है, महाराष्ट्र के दूसरे ब्राह्मण सीएम है और भारत के दूसरे सबसे युवा मेयर भी है। तो ऐतिहासिक आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। शपथ ग्रहण में करीब 40,000 लोग आएंगे। आजाद मैदान और आसपास बेहद कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। शाम 5:30 बजे आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें तमाम जो दिग्गज हैं वो शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और आंकड़ा ये बताया जा रहा है कि 40,000 लोग जो है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आजाद मैदान में पहुंचेंगे और इसलिए जो सुरक्षा है वो बेहद कड़ी कर दी गई है। तो देखिए फडणवीस आज जिस आजाद मैदान पर शपथ लेने जा रहे हैं वो ऐतिहासिक रूप से बहुत अहम है। क्यों अहम है ये भी आपको बता दें। देखिए
क्या इतिहास है आजाद मैदान का। रैलियों, प्रदर्शनों और क्रिकेट मैदान के लिए मशहूर है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई बैठकों का गवाह भी आजाद मैदान बना। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई राजनीतिक प्रदर्शन भी यहाँ पर हुए हैं। 1930 में महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शनों का केंद्र आजाद मैदान बना। इसी के साथ साथ 1988 में सचिन कांबली ने 664 रन की साझेदारी भी यहीं पर निभाई थी और यशस्वी जायसवाल संघर्ष के दिनों में आजाद मैदान में रहे थे। 2018 में किसानों ने नासिक से आजाद मैदान तक मार्च निकाला था और 2021 की बात की जाए तो 2021 में किसान आंदोलन के दौरान इसी मैदान में जोरदार प्रदर्शन किसानों की तरफ से किया गया था। तो एक और इतिहास आज बनाने जा रहा है आजाद मैदान। 11 दिन से महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हलचल मची रही। सवाल उठता रहा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा और इसका जवाब कल मिल गया जब मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और सर्वसम्मति से फडणवीस के नाम पर मोहर लगी और एक बार फिर फडणवीस के हाथों में महाराष्ट्र की कमान आ गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।